कहानियाँ हिंदी। रामपुरम एक हरा भरा गांव था। उसी गांव में रमैया और उसकी पत्नी सीतम्मा रहते थे। रमैया के पास 2 एकड़ खेत था, लेकिन उस साल बारिश न होने के कारण फसल नहीं हुई और घर चलाना मुश्किल हो गया। दोनों बहुत भले इंसान थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें बुरी तरह जकड़ रखा था। एक दोपहर रमैया और सीतम्मा बरामदे में बैठकर कांजी पी रहे थे। हे भगवान, हमारी जिंदगी कब बदलेगी? हम इस कांजी के सहारे कितने दिन गुजारेंगे? पास के गांव में बाजार लगा है, वहां जाने के लिए भी हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। सीतम्मा, अब क्या कर सकते हैं? ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। शायद ये सब मेरे कर्मों का फल है। आप ऐसा मत कहिए, क्या पता कोई रास्ता निकल आए। तभी उन्होंने फटे पुराने कपड़ों में हाथ में एक छोटा थैला लिए एक थके हुए व्यक्ति को अपने घर की ओर आते देखा। जैसे ही वो पास आया, रमैया चौंक कर खड़ा हो गया। अरे सुब्बाराव, क्या ये तुम हो? सुब्बाराव? उस व्यक्ति ने सिर उठाया। उसकी आंखें धसी हुई थीं और रमैया को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। रामैया, मेरे दोस्त रामैया। रामैया दौड़कर गया और उसे गले लगा लिया। सुब्बाराव और रामैया बचपन के दोस्त थे। सुब्बाराव को खाना बनाने का बहुत शौक था और वो शहर के बड़े होटल में रसोइया था। क्या हुआ सुब्बाराव? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम तो शहर के बड़े होटल में काम करते थे ना? तुम इतने कमजोर और भूखे क्यों लग रहे हो? वो सब पुरानी बात हो गई दोस्त। वो होटल बंद हो गया और मेरे साथ 40 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। शहर में गुजारे के लिए कोई काम नहीं मिला और पैसे खत्म हो गए। 2 दिन से पानी के अलावा कुछ नहीं खाया है। मुझे लगा कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए यहाँ चला आया। रामैया की आंखों में आंसू आ गए। अरे, मेरा दोस्त इतनी मुसीबत में है। अंदर आओ, पहले थोड़ी कांजी पी लो, जान में जान आएगी। अरे, क्या ये वही सुब्बाराव जी हैं जिनके बारे में आप रोज बताते हैं? आइए आइए, आप तो बहुत ही दुबले हो गए हैं। कांजी पीने के बाद माफ करना रामैया, मेरा इरादा तुम पर बोझ बनने का नहीं था, लेकिन ओह, दोस्ती में बोझ जैसा शब्द नहीं होता। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें भी हमारी कांजी का आधा हिस्सा मिलेगा। तुम यहीं हमारे साथ रहोगे। कांजी पीने के बाद सुब्बाराव को थोड़ा सहारा मिला। 2 दिन बीत गए और सुब्बाराव की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन रामैया के घर की तंगी देखकर उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन जब रामैया और सीतम्मा खेत पर काम करने गए थे, सुब्बाराव घर पर अकेला था। रामैया और सीतम्मा खुद मुसीबत में हैं और मैं उन पर अतिरिक्त बोझ बन गया हूँ। मुझे अपने दोस्त के लिए कुछ करना ही होगा। मुझे खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। पता नहीं इस गांव में मेरे हाथ के खाने की कोई कदर होगी या नहीं। खैर, आज उनके आने से पहले जो कुछ है उसी से कुछ बनाता हूँ। सुब्बाराव रसोई में गया। वहां उसे कुछ बैंगन, 2 टमाटर, थोड़ा चावल और दाल मिली। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, आज इन्हीं से दावत बनाते हैं। उस शाम जब रामैया और सीतम्मा थके हारे लौटे तो उन्हें एक अद्भुत सुगंध आई। सुनिए, क्या आपको ये खुशबू आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मोहल्ले में कहीं बड़ी दावत चल रही है। मुंह में पानी आ रहा है। सच कहा सीतम्मा, मेरी भूख भी दुगनी हो गई है। जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वो सुगंध उनकी अपनी रसोई से आ रही थी। सीतम्मा, ये तो हमारे घर से आ रही है। सुब्बाराव क्या कर रहा है? दोनों रसोई की ओर भागे। वहां सुब्बाराव बड़े सलीके से खाना बना रहा था। अरे आप लोग आ गए, आइए आइए, गर्मा गर्म भोजन तैयार है। ये खुशबू, ये तरीका, क्या ये सब तुमने बनाया है? उन्हीं 4 बैंगों से? माँ, सिर्फ बैंगन नहीं, इसमें मैंने अपने दोस्त के प्रति अपना प्यार और सम्मान भी मिलाया है। आइए बैठिए। सुब्बाराव ने पत्तलों पर खाना परोसा। पहले बैंगन की सब्जी और फिर टमाटर की दाल। रामैया ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं।
अरे सुब्बा राव, ये तो लाजवाब है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। ये बैंगन की सब्जी है या अमृत? बिल्कुल सही। और ये दाल, वाह क्या स्वाद है। आपने साधारण चीजों से इतना शानदार भोजन बना दिया। पसंद आया दोस्त? मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। मैंने बड़े होटलों में बहुत खाना बनाया, लेकिन अपने दोस्त को परोसकर जो खुशी मिली वो कभी नहीं मिली। उस रात सबने मिलकर बहुत खुशी से खाना खाया और सो गए। अगली सुबह सीतम्मा के मन में एक विचार आया। सुनिए, कल के खाने का स्वाद अभी भी मेरी जुबान पर है। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या बात है सीतम्मा? सुब्बा राव जी के पास इतना हुनर है, तो हम गरीबी में क्यों रहें? क्यों ना हम बाजार में एक छोटा सा ठेला लगा लें। सुब्बा राव जी खाना बनाएंगे और हम दोनों परोसेंगे। लेकिन गांव में तो कुंडैया का होटल पहले से है। हमारे पास कौन आएगा? क्या हम उससे मुकाबला कर सकते हैं? कुंडैया के होटल में स्वाद नाम की चीज नहीं है। वहाँ रोज वही ठंडी इडली और सख्त वड़े मिलते हैं। अगर लोग एक बार सुब्बा राव जी के हाथ का खाना चख लेंगे। उन्होंने ये बात सुब्बा राव को बताई। दोस्त, अगर मेरे हुनर से तुम्हें रोजगार मिलता है तो मुझे और क्या चाहिए? मैं तैयार हूं, लेकिन क्या हमारे पास ठेला खरीदने के पैसे हैं? एक उपाय है। मैं अपनी इकलौती बकरी बेच दूंगा। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम ठेला और सामान खरीद लेंगे। रमैया ने बकरी बेची और सामान खरीदा। उन्होंने ठेले पर बोर्ड लगाया, सुब्बा राव भोजनालय। पहले दिन लोग नहीं आए। वे हमेशा की तरह कुंडैया के होटल चले गए। कुंडैया अपनी गद्दी पर बैठकर हंसते हुए, क्यों रमैया, खेत छोड़कर ठेला लगा लिया? मेरा होटल चलते हुए तुम्हारे यहाँ कांजी पीने भी कोई नहीं आएगा। रमैया और सुब्बा राव चुप रहे। उन्हें दुख हुआ। दोस्त, धीरज रखो। कल मैं तुम्हें स्वाद की शक्ति दिखाऊंगा। अगले दिन सुब्बा राव ने अपनी असली कला दिखाई। उसने सुगंधित चावल और लाजवाब भरवा बैंगन बनाए। उसकी खुशबू से कुंडैया के होटल जाने वाले लोग सुब्बा राव के ठेले की ओर खिंचे चले आए। वाह क्या महक है। रमैया, ये क्या बनाया है? ये हमारे दोस्त सुब्बा राव ने बनाया है। इसे चक्कर देखिए। एक निवाला खाते ही किसान खुशी से झूम उठा। अरे वाह क्या स्वाद है। पूरा गांव कोंडैया के बेस्वाद खाने से तंग आ चुका है। ऐसा खाना तो हमारी खुशनसीबी है। मेरे लिए 2 पैकेट बांध दो। देखते ही देखते पूरे गांव में सुब्बा राव के खाने की चर्चा होने लगी। 1 घंटे के अंदर ही सारा खाना बिक गया। कुंडैया को जलन होने लगी। उसने सुब्बा राव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। कुंडैया अपने नौकर किट्टा से, अरे किट्टा, वो सुब्बा राव शहर से आकर मेरा धंधा चौपट कर रहा है। पूरे गांव में ये बात फैला दो कि वो खाने में कोई नशीली दवा मिलाता है, ताकि लोगों को उसके खाने की लत लग जाए और वे अपनी जेबें खाली कर दें। किट्टा ने गांव में ये अफवाह फैला दी। उसने गांव में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि रमैया और सुब्बा राव अपने खाने में कोई नशीली चीज मिला रहा है। ये खबर आसपास के सभी गांवों में फैल गई। साथ ही कुंडैया ने सीतम्मा के मन में जहर घोलने की कोशिश की। एक दिन जब सीतम्मा बाजार में अकेली थी, कुंडैया उसके पास गया। ओ सीतम्मा, धंधा कैसा चल रहा है? क्या सारा मुनाफा ठीक से मिल रहा है? सीतम्मा कही, ईश्वर की कृपा है और सुब्बा राव जी की मेहनत। फिर कुंडैया कहा, मुझे पता चला है कि सुब्बा राव हिसाब में गड़बड़ी कर रहा है। वो शहर का चालाक आदमी है। सीतम्मा हैरान होकर, क्या बात कर रहे हो? वो तुम्हें कम पैसे दे रहा है और बाकी अपनी जेब में डाल रहा है। सावधान रहो, वो तुम्हारी दोस्ती का फायदा उठाकर तुम्हें लूट रहा है। वो शहर में धोखा करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए उन्होंने उसे शहर के होटल से निकाल दिया। अब वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको फायदा नहीं दिख रहा है। सावधान रहें। सीतम्मा के मन में शक पैदा हो गया। उसे लगा कि शायद मुनाफा वाकई कम मिल रहा है। उस रात उसने रमैया को ये बात बताई। सुनिए, मुझे शक है कि सुब्बा राव भाई हमें धोखा दे रहे हैं। कुंडैया जी कह रहे थे कि। रमैया गुस्से में, चुप रहो। क्या तुम उस कुंडैया की बातों पर यकीन करोगी? वो जलता है हमसे।
मेरा दोस्त सोने जैसा शुद्ध है। सोना होगा, पर पैसे के आगे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। मुझे डर लग रहा है। बाहर बरामदे में बैठा सुब्बा राव ये सब सुन रहा था। सीतम्मा के शब्द उसके दिल में खंजर की तरह चुभे। मैं उन पर बोझ बन गया और अब चोर भी कहलाने लगा। उसने मन ही मन कहा। अगली सुबह जब रमैया और सीतम्मा ठेले के पास पहुंचे तो सुब्बा राव वहां नहीं था। वहां कागज का एक टुकड़ा था। दोस्त रमैया, मुझे क्षमा कर देना। मेरी वजह से तुम पर बदनामी आ रही है। मैं चोर नहीं हूं, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर मुझे सुकून है। मैं जा रहा हूं। सुब्बा राव। रमैया का दिल टूट गया। सीतम्मा, देखा तुमने? तुम्हारे शक ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। तुमने उस नीच कुंडैया की बातों पर भरोसा किया। धिक्कार है। रमैया गुस्से में कुंडैया के होटल पहुंचा जहां गांव वाले जमा थे। रमैया गुस्से में, कुंडैया, बाहर निकल। फिर कुंडैया कहा, क्या हुआ रमैया, आज दुकान नहीं खोली? सुना है तुम्हारा दोस्त भाग गया। हाँ, तुमने ही उसे भगाया। तुमने नशीली दवा का झूठ फैलाया और मेरी पत्नी के कान भरे। तुम्हें पता है मुझ में और तुम में क्या फर्क है? तुम सिर्फ पैसे के लिए खाना बनाते हो और मेरे दोस्त ने लोगों के प्यार के लिए खाना बनाया। फिर एक गांव वाले ने कहा, हाँ कुंडैया, हमें किट्टा के जरिए तेरे सच का पता चल गया है। तूने झूठ बोला। कुंडैया डर से पसीने पसीने हो गया। मुझे माफ कर दो, मैंने जलन में आकर ये सब किया। तुझसे बाद में निपटूंगा, पहले मुझे अपना दोस्त ढूंढना है। रमैया भागा और उसने सुब्बा राव को गांव की सीमा पर देख लिया। रुक जा सुब्बा, रुक जा। सुब्बा राव की आंखों में आंसू थे। तब सीताम्मा ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाई। मैंने आप जैसे नेक इंसान पर शक किया। सुब्बा राव ने रमैया की ओर देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। सुब्बा, दोस्त के पकवान का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, उसमें मेहनत, खुशी और भरोसा होता है। तेरे बिना उस खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। वापस चल दोस्त। सुब्बा राव मुस्कुराया और अपने आंसू पोंछ लिए। तीनों साथ घर लौटे। उस दिन से उन्होंने अपने भोजनालय का नाम बदलकर मित्रों का भोजनालय रख दिया। उस दिन से दोनों मित्रों का होटल बहुत ही अच्छे से चलने लगा। रमैया, सीतम्मा और सुब्बा राव ने मिलकर खुशी खुशी होटल चलाया और सुखमय जीवन व्यतीत किया। गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामपुर नाम के एक गांव में मल्लेशम और गंगम्मा नाम का एक दंपत्ति रहता था। मल्लेशम की उम्र 40 साल थी और गंगम्मा भी लगभग उसी उम्र की थी। वे दोनों मेहनती तो थे, लेकिन खाने पीने के मामले में बहुत ही लालची थे। वे किसी को कुछ नहीं देते थे और अगर कोई कुछ मांगता तो मुंह पर ही साफ मना कर देते थे। खासकर मल्लेशम को मछली की सब्जी बहुत पसंद थी। एक दिन हाट में एक बड़ी कोरला मछली देखकर मल्लेशम का मन ललचा गया। उसने फैसला किया कि इसे कैसे भी घर ले जाकर गंगम्मा से स्वादिष्ट रस्सा बनवाएगा और दरवाजे बंद करके अकेले ही खाएगा। मल्लेशम हाट से उत्साह के साथ घर आकर हाथ में पकड़े पत्तों के दोने को छिपाते हुए, गंगम्मा, ओ गंगम्मा, दरवाजा खोल। आ रही हूँ, रुकिए। इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्या कोई पीछे पड़ा है? गंगम्मा दरवाजा खोलती है। मल्लेशम तेजी से अंदर आता है, चारों ओर देखता है और तुरंत दरवाजे की कुंडी लगा देता है। ये क्या जी, दिन दहाड़े दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मल्लेशम आवाज धीमी करके, कोई न देखे इसीलिए तो बंद कर रहा हूँ पगली। आज मैं क्या लाया हूँ ये पता चला तो पूरा गांव हमारे घर के सामने कतार लगा देगा। ऐसा क्या है जी? सोना है या हीरे? उससे भी बढ़कर है, ये देख। पत्तों का दोना खोलकर दिखाता है। उसमें एक बड़ी कोरला मछली और ताजी सब्जियां हैं। बाप रे, कितनी बड़ी मछली है जी। ये कोरला मछली है ना? हाँ, हाट में सब इसी के लिए होड़ लगा रहे थे, लेकिन मैंने उस सांबैया से 1 रुपया ज्यादा देकर इसे हथिया लिया। ये हमारी किस्मत है, आज इसे सिर्फ हम ही खाएंगे। एक टुकड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सच कहा जी, इसका स्वाद अद्भुत होता है। इमली का रस्सा बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालकर सरसों के तेल में पकाएं तो हाँ, महक से ही पेट भर जाएगा। तू ख्यालों में ही मत खोई रहे, काम शुरू कर। लेकिन एक शर्त है, पकाते समय महक बाहर नहीं जानी चाहिए। उस पड़ोसन सुब्बम्मा की नाक गिद्ध जैसी है। महक सूंघ ली तो बस कटोरी लेकर
क्या सब्जी है मल्लेशम? कहते हुए आ टपकेगी। आप डरिए मत, मैं रसोई की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दूंगी। धुएं के निकास पर गीला बोरा ढक दूंगी। महक हमारे घर से बाहर नहीं जाएगी। तो शुरू हो जा, मैं जाकर स्नान करके आता हूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ठीक है जी, आपके आने तक सब्जी उबल रही होगी, लेकिन इतनी बड़ी मछली है, क्या एक पहर में खत्म हो जाएगी? एक पहर में न हो तो रात को खाएंगे, कल सुबह खाएंगे, खराब थोड़ी ही हो जाएगी। नमक मिर्च अच्छे से डालकर पकाना, 2 दिन तक चलेगी। ठीक है जी, आप होकर आइए। कहकर मछली लेकर रसोई में जाती है। गंगम्मा ने सारी खिड़कियां बंद कर दी, मछली को साफ किया और मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। इमली का रस्सा, तीखी मिर्च और मसाले मिलाए, बर्तन चूल्हे पर रख दिया। सब्जी उबलने की महक पूरे घर में फैल गई। गंगम्मा के लिए उस महक को रोकना मुश्किल हो रहा था, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं बाहर न चली जाए। गंगम्मा सब्जी चलाते हुए खुद से, आहा, क्या महक है! मल्लेशम जी की क्या किस्मत है, इतनी अच्छी मछली मिली। लेकिन ये महक दरवाजों की दरारों से कहीं बाहर न चली जाए। मल्लेशम स्नान करके गीली धोती पहने रसोई में झांकता है। ए गंगम्मा, हो गया क्या? मेरी नाक में महक आ रही है, देखो बाहर तो नहीं जा रही। नहीं जी, मैंने सब बंद कर दिया है, लेकिन सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। टुकड़ा पका या नहीं, देखूं क्या? देख देख, लेकिन जोर से आवाज मत करना। गंगम्मा एक छोटा टुकड़ा मुंह में डालते हुए, अद्भुत है जी, नमक मिर्च सब बराबर है। बस 5 मिनट और रखा तो तेल ऊपर तैरने लगेगा। जल्दी कर, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं जाकर खाने के लिए पत्तल तैयार करता हूँ। इतने में बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े। कौन है जी इस वक्त? मुझे क्या पता, वही सुब्बम्मा होगी। गंगम्मा, सब्जी का बर्तन नीचे उतार। अरे, सब्जी अभी उबल रही है, अभी उतारा तो कच्ची महक आएगी। कच्ची महक आए तो कोई बात नहीं, पड़ोसी अदन नहीं आएंगे। पहले चलुआ बजुआ। मल्लेशम धीरे से जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कौन है? मास्के गांव से आते हुए इधर आ गया। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पीने का पानी हो तो दीजिए। मल्लेशम सिर पीटते हुए, मेरा साला वेंकन्ना है, ये आया है तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। सब्जी की महक सूंघ ली तो बर्तन खाली किए बिना नहीं छोड़ेगा। क्या करें? उसकी नाक बहुत तेज है, ध्यान रखना कि वो रसोई में ना आए। आ रहा हूँ साले साहब। गंगम्मा स्नान कर रही है, मैं कपड़े बदल रहा हूँ, 1 मिनट रुको। ए जी, बर्तन कहाँ छिपाऊं? रसोई में रहा तो महक आएगी। उस खाट के नीचे रख दे। नहीं, मचान पर रख दे। नहीं, वहां बिल्ली होगी। हाँ, हमारे कपड़ों के संदूक के पास, उस कोने में रखकर ऊपर से मेरा पुराना कंबल ढंक दे, महक नहीं आएगी। गरम गरम बर्तन है जी, कंबल जल तो नहीं जाएगा? मछली की सब्जी से ज्यादा कीमती थोड़ी है कंबल, पहले छिपा दे। गंगम्मा ने हड़बड़ाहट ने गरम बर्तन को उठाया, कमरे के कोने में रखा। उस पर एक पुरानी टोकरी उल्टी करके रखी और उसके ऊपर मल्लेशम का पुराना कंबल ढंक दिया। मल्लेशम ने जाकर दरवाजा खोला। वेंकन्ना अंदर आया। मल्लेशम के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, पर वो नाटक कर रहा था। क्या बात है जीजा जी, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी। आहा, ये कैसी महक है, पूरा घर महक रहा है। महक? कैसी महक साले साहब? मुझे तो कुछ नहीं आ रही। ये क्या बात हुई जीजा जी, मछली के रस्से की महक साफ आ रही है। कोरला मछली है ना? अरे भैया, आ गए। मछली की सब्जी हमारे घर में कहाँ से आई? वो पड़ोस वाली सुब्बम्मा जी बना रही होंगी। वो महक हवा से इधर आ गई होगी। ऐसा है क्या? मुझे तो यहीं से आती लग रही है। खैर, भूख बहुत तेज लगी है बहना, खाने में क्या है? मल्लेशम अंतरात्मा के कोसने के बावजूद, खाना? अरे साले साहब, आज गंगम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, वंट नहीं पकाया, बस थोड़ी सी खट्टे पत्तों की चटनी और चावल हैं। चटनी? इस महक के बीच चटनी खानी पड़ेगी। खैर, कोई बात नहीं, पेट तो भरना ही है। परोसो बहना। ठीक है भैया, बैठो। गंगम्मा ने बेमन से पत्तल बिछाई, चावल और चटनी परोस दी। मल्लेशम सामने बैठ गया और इंतजार करने लगा कि वेंकन्ना कब जाएगा। चटनी अच्छी है, लेकिन वो मछली की महक मेरे मुंह में पानी ला रही है जीजा जी। सुब्बम्मा जी से मांग कर थोड़ी सी सब्जी नहीं मंगवा सकते क्या? नहीं साले साहब, वो बहुत लड़ाकू है, मांगेंगे तो गालियां देगी। जल्दी खाओ, तुम्हें गांव में काम है, ऐसा कह रहे थे ना? काम तो कल भी हो जाएंगे, आज यहीं सो जाऊंगा। बहुत दिन हो गए बहन से बात किए।
सो जाओगे आज रात को? हाँ, क्यों जीजा जी, कोई एतराज है क्या? अरे एतराज कैसा, आपका ही घर है भैया। रुकिए। वो दोनों थोड़ी साइड में फुसफुसाने लगी। ए जी, अब क्या होगा? वो बर्तन कमरे में है, रात भर रहा तो महक पूरे कमरे में भर जाएगी। क्या करें, इसे भेजने का रास्ता सोचना होगा या फिर इसके सोने के बाद हम खाएंगे। वेंकन्ना खाना खाकर चबूतरे पर लेट गया। मल्लेशम और गंगम्मा अंदर फुसफुसा रहे थे। सब्जी का बर्तन कोने में कंबल के नीचे पड़ा था। गर्मी की वजह से कमरे में महक और बढ़ गई। मल्लेशम भूख से तड़प रहा था। इतने में उनकी पालतू बिल्ली ने महक सूंघ ली। गंगम्मा, उस बिल्ली को देख, कमरे की तरफ जा रही है, उसे बाहर भगा। श, भाग, बाहर भाग। ए जी, वेंकन्ना भैया सो गया क्या? खर्राटे तो भर रहा है, लेकिन गाढ़ी नींद है या नहीं पता नहीं। मेरे पेट में भूख से आग लग रही है। वो सब्जी ठंडी हो गई तो स्वाद चला जाएगा जी। स्वाद चला जाए तो परवाह नहीं, वेंकन्ना के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इतने में कमरे से धड़ाम से आवाज आई। वो कैसी आवाज थी? गंगम्मा देखने के लिए दौड़ी। हाय हाय मेरे करम। मल्लेशम भी जल्दी जल्दी में गया। क्या हुआ गंगम्मा? देखिए, उस बिल्ली ने कंबल खींच लिया, टोकरी गिर गई, बर्तन पलट दिया। फर्श पर लाल मछली का रस्सा फैल गया था। बिल्ली एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में दबाकर खिड़की से भाग गई। हे भगवान, मेरी कोरला मछली, मेरी खरीदी हुई मछली मिट्टी में मिल गई, बिल्ली खा गई। वेंकन्ना नींद से उठकर आंखें मलते हुए अंदर आया। क्या हुआ जीजा जी, क्या है ये शोर? अरे यहाँ मछली की सब्जी कैसे गिर गई? क्या बताऊं साले साहब, हमारी फूटी किस्मत और क्या। ओहो, तो ये बात है। घर में मछली की सब्जी बनाकर नहीं है कहकर छिपा दी। गंगम्मा शर्म से सिर झुकाकर, भैया वो इन्होंने। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बहना। जीजा जी की कंजूसी और लालच के बारे में क्या मैं नहीं जानता? 4 लोगों के साथ बांटकर खाने से क्या घट जाता? अब क्या हुआ, न मुझे मिली न तुम्हें मिली, मिट्टी में मिल गई। कम से कम वे बचे हुए टुकड़े तो। छी, मिट्टी में मिला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए जीजा जी। अब तो अकल टिकाने लाओ। अतिथि भगवान के समान होता है। घर आए मेहमान को खाना ना देकर छिपाओगे तो वह ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा। मल्लेशम फर्श पर बैठ गया। भूख, दुख और अपमान सबने मिलकर उसे रुला दिया। गंगम्मा ने घर साफ करना शुरू किया। महक अभी भी वैसी ही थी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। ए जी उठिए, जो होना था वो हो गया। वेंकन्ना भैया ने सच ही कहा, हमने गलती की। हाँ गंगम्मा, लालच ज्यादा हो गया। उस बिल्ली ने मछली को नहीं, मेरे घमंड को खाया है। ठीक है जीजा जी, दुखी मत होइए। मेरे पास बासी चावलों की पोटली है, उसमें मेरी पत्नी का बनाया हुआ आम का अचार है। तुमने मुझे माफ कर दिया साले साहब, मैंने तुम्हें धोखा दिया था ना। अपनों के बीच गुस्सा नहीं होता जीजा जी। सबक सीख लिया, बस यही काफी है। आइए, भूख लगी है। गंगम्मा अपना भाई के पास आके, भैया तुम कितने अच्छे हो और हम। चुप कर बहना, बांट कर खाने से सिर्फ प्यार बढ़ता है। आज ये आम का अचार और चावल खा लेते हैं, कल मल्लेशम जीजा जी फिर से हाट जाएंगे, एक और बड़ी मछली लाएंगे, तब सब मिलकर मजे से खाएंगे। जरूर साले साहब, कल हाट में मिलने वाली सबसे बड़ी मछली हमारी ही होगी। इस बार पूरे गांव को बुलाएंगे। चैन मिला, अब जाकर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, उतना ही काफी है। तीनों मिलकर चबूतरे पर बैठे और वेंकन्ना के लाए हुए चावल और आम का अचार खुशी खुशी खाया। लेकिन बांट कर खाने का असली आनंद जरूर मिल गया। लालच और स्वार्थ इंसान को मुसीबतों में धकेल देते हैं। जो है उसे 4 लोगों के साथ बांट कर खाने में ही असली आनंद और संतुष्टि होती है। छिपाकर रखा हुआ धन या अन्न किसी के काम नहीं आता, जबकि बांटने से प्यार बढ़ता है।